हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे यूनिट डिजिट निकालना, डिवाइज़र निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। तो 10-12 वीडियो में हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, इससे शुरुआत करते हैं। तो हम सब शुरुआत कर रहे हैं। जो नंबर्स हैं, संख्या को हम मुख्यतः दो टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, सब कुछ, वो सारे हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है। और जो सेकंड टाइप है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं, इसको जान लेते हैं। जैसे हमें पता होगा कि हम नेगेटिव का स्क्वायर रूट वैसे नहीं निकाल सकते, तो नेगेटिव का जो किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, हमें पता होगा। जैसे हम क्या है, 2 का स्क्वायर है या -2 का स्क्वायर है, सबका स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव ही आता है। ठीक है। तो नेगेटिव किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट भी पॉसिबल नहीं है, वर्गमूल। तो उसके लिए हमने क्या है, हम आयोटा यूज़ करते हैं। -1 की वैल्यू रूट में, -1 का रूट क्या है? आयोटा होता है, आयोटा कहते हैं इसे। ठीक है। ये हमारा क्या है? काल्पनिक है, क्योंकि नेगेटिव किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है? काल्पनिक है। ठीक है। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि -4 का रूट क्या है, तो माइनस की जगह पे हम हमेशा आयोटा स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो 4 आयोटा स्क्वायर और वर्गमूल निकालेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई और 4 की वैल्यू 2। ठीक है। आई को हम क्या कहते हैं? आयोटा। ठीक है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी समझ में आ गया। रियल नंबर्स क्या है? वास्तविक संख्याएं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जबकि इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं। किसी भी नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? काल्पनिक है। ठीक है। इसके बाद हम रियल नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स को हम दो टाइप्स में बांट रहे हैं, डेसिमल और इंटीजर्स। डेसिमल मतलब दशमलव, 1.5 हुआ, 1.25 हुआ, 1.33 हुआ, ये हमारे क्या हैं? सारे डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल मतलब दशमलव, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट हैं, या तो एक डिजिट तक रुक गया, 2 डिजिट तक रुक गया, या आगे तक चलता जा रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या है? इंटीजर्स, पूर्णांक। जैसे 0 हुआ, +-1 हुआ, +-2 हुआ, +-3 हुआ, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। मतलब ये पॉइंट में नहीं है, डेसिमल नहीं है। इसे क्या कहते हैं? हम नॉन डेसिमल के भी कह सकते हैं। इंटीजर्स क्या है? ऐसे नंबर जो कि डेसिमल की फॉर्म में नहीं है। ठीक है। पूर्णांक 0, +-1, +-2, +-3। ठीक है। तो इंटीजर समझ में आ गया। ठीक है। हम डेसिमल को अब आगे क्या है, दो टाइप में बांट रहे हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद हमारा नंबर एक या दो प्लेस या कुछ प्लेस तक जाके रुक गया है। ठीक है। जैसे 1.5, ये किसकी वैल्यू होती है? 3/2 की। ठीक। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? शांत दशमलव, डेसिमल के बाद कुछ प्लेस तक जाकर नंबर रुक गया है, ख़त्म हो गया। 1.25, 1.5, 1.75। ठीक है ना। और जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अशांत दशमलव, वो आगे 1 जैसे 1.3333 रिपीट हो रहा है, आगे चलता जा रहा है। ये ऐसी 1.4, 1, 2, 5, इस तरह से आगे चलता जा रहा है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है? टर्मिनेट नहीं कर रहा है, आगे ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे चलता जा रहा है। ठीक है ना। अब हम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है रिपीटिंग डेसिमल, जैसे 1.3333 आगे चलता जा रहा है,
तो ये इसमें जो ये 3 है ना, ये रिपीट हो रहा है, आगे चलता जा रहा है, 3 ही रिपीट होता जा रहा है। तो हम जो 3 को जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा लेते हैं, 1.3, उसको क्या कहते हैं, बार, 1.3 बार। बार किस पे लगाते हैं, जो संख्या रिपीट हो रही हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल इसका 0.232323 चलता जा रहा है, तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 232323, तो 23 के ऊपर हमने बार लगा दिया है, ठीक है ना। तो रिपीटिंग डेसिमल समझ आ गया। ऐसे डेसिमल्स जो कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद संख्या क्या है, रिपीट हो रही हैं। एक ही संख्या रिपीट हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है। अगर 3 का एग्जांपल हम देखें तो जैसे 0.175, 175, तो 175 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.175 के ऊपर बार, ठीक है। और जबकि जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या है, एग्जाम्पल 0.4578663 आगे चलता जा रहा है, कुछ ना तो ये टर्मिनेट कर रहा और ना ये रिपीट कर रहा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल कैसा है, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ये रिपीट कर रहा है। एग्जाम्पल एक और 3.14217, इस तरह से चलता जा रहा है ये नंबर, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्या है सारी बातें क्लियर होंगी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। और रियल नंबर्स को हमने क्या है फिर डेसिमल और इंटीजर्स में बांटा है। डेसिमल क्या है, जो दशमलव, पॉइंटों के बाद कुछ डिजिट चल रही हैं। इंटीजर्स क्या है, डेसिमल नहीं है, डेसिमल पार्ट नहीं है इसमें। इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, डेसिमल के बाद कुछ प्लेस तक जाकर हमारा नंबर रुक गया है, जैसे 1.5, 1.25 हुआ। जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो डेसिमल के बाद आगे चलता जा रहा है, अशांत दशमलव कहते हैं इसे, ठीक। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल में क्या है, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे 333 रिपीट कर रहा है, 2323 रिपीट कर रहा है, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग में क्या है, डेसिमल के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 2 बार लिख दिया तो रिपीट कर गया, कोई पैटर्न फॉलो करना चाहिए कोई भी। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई भी जैसे 457 हुआ, 863 हुआ, तो कुछ रिपीटेशन हो ही नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी परमय संख्या, कोई भी संख्या जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके। P/Q की फॉर्म की संख्याएं क्या है, रैशनल नंबर्स होती हैं, जब यहाँ पर Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें लेकिन एक कंडीशन और है कि अगर हम Q से P को डिवाइड लगाएं, Q से P को अगर डिवाइड करें तो या तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसे क्या है, रिपीटिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं वो नंबर तभी रैशनल कहलाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। P/Q की फॉर्म का नंबर जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए और Q से P को डिवाइड करें तो या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसे रिपीटिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं वो नंबर तभी हमारा रैशनल कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे 5/2 है, तो ये क्या है, 2.5 पूरी तरह डिवाइड हो गया, डिवाइड पूरी तरह हो गया, मतलब पूरी तरह डिवाइड मतलब डेसिमल के बाद क्या है, आगे रिपीट नहीं कर रहा है, टर्मिनेटिंग है ये। और 4/3 है तो ये 1.3333 आगे चलता जा रहा है, ये क्या हो गया हमारा, 1.3 बार हो गया। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। तो रैशनल नंबर की आपको डेफिनेशन क्लियर पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर P/Q की संख्या, P/Q फॉर्म की संख्या जहाँ पर Q से अगर P को डिवाइड करें तो या तो वो टर्मिनेट कर रहा है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसे रिपीटिंग होना पड़ेगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी नहीं कर रहा तो वो रैशनल नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने ऊपर पिछले में बताया था
कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहे हैं और रिपीटिंग हो रहे हैं तो रैशनल है, लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग भी हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं तो नंबर क्या है हमारे इर्रेशनल कहलाएंगे। जैसे 22/7 की वैल्यू हम जानते हैं कि वैसे दिखने में ये P/Q की फॉर्म का है, लेकिन अगर मैं 7 से 22 को डिवाइड करूँ ना तो ये 3.14 इस तरह से आगे चलता चला जाएगा, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना कुछ भी रिपीटिशन हो रहा है, तो ये P/Q की फॉर्म में होता हुआ भी रैशनल नहीं है। इसलिए मैंने बताया था कि डेफिनेशन में क्या है आपको ध्यान देना है कि P/Q की फॉर्म में होकर अगर हम Q से P को डिवाइड करें तो वो क्या है नंबर, अगर या तो टर्मिनेट करना चाहिए, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा तो उसे रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे √2 हुआ, √3 और जितने भी रूट वाले नंबर हैं, जैसे √4 कहो तो √4 नहीं, √4 की तो वैल्यू होती है 2, टर्मिनेटिंग वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू है ना, तो ठीक है। तो √3, √5, √7 जितने भी नंबर हैं जिनका रूट हम क्या है हम वैल्यू इनकी फाइनल तो निकाल नहीं सकते, ना तो टर्मिनेटिंग भी नहीं, ठीक है ना, तो ये हमारे क्या हैं इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल की डेफिनेशन में आ गई, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी रूट में हमारे नंबर हैं, √2, √3, √5, √7 जिनके हम रूट नहीं निकाल सकते पूरी तरह से, और 22/7 है, ये हमारे क्या हैं इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है पूर्णांक, P/Q की फॉर्म जहाँ पर Q अगर 1 है तो वो क्या है इंटीजर्स है, मतलब बटे में सिर्फ 1 है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पार्ट ये रैशनल का ही है। ठीक है ना, तो 0, +-1, +-2, +-3 ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं इंटीजर्स हैं। इंटीजर कैसे कैसे हो सकते हैं, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इंटीजर्स क्या है पूर्णांक, पूर्णांक मतलब डेसिमल का कोई पार्ट नहीं है इसमें। ठीक है ना, उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे 0, 1, 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, ये हमारा क्या है होल नंबर्स होता है। सबसे छोटा होल नंबर क्या है 0। ठीक है ना, ये सारे इंटीजर्स हैं लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और साथ में क्या है 0 है। ठीक है, इसके बाद नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जितने भी जो इंटीजर्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या है नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या है 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है। क्यों, आप देखो ये यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर में है। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ रही है, नेचुरल नंबर्स क्या है होल नंबर का ही पार्ट है। इसके बाद नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम क्या है 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, एक तो है प्राइम नंबर्स और दूसरा टाइप है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या हैं अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स क्या है ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर जो क्या है खुद है। जैसे 2 हुआ, 2 के फैक्टर क्या हैं 1 और 2, 3 के क्या हुआ 1 और 3, 5 का क्या हुआ 1 और 5, 7 का क्या हुआ 1 और 7, है ना। तो जो भी नंबर्स जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हैं, जो नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इनकी भी क्या है 2 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो 2 है ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 क्या है सबसे छोटा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 सबसे क्या है छोटा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, एक चीज़ और है कि 2 हमारा ऐसा इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन और प्राइम है। और देखो आप 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे ना वो सारे के सारे ऑड होंगे, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, और कंपोजिट की बात कर लेते हैं, तो कंपोजिट क्या है प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं
वो हमारे क्या हैं, सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। इनके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे इनके क्या है, कम से कम 3 फैक्टर तो होते ही होते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4, ठीक है। तो 4 क्या है, 4 के 3 फैक्टर है, 1 2 4। 6 के क्या है, 1 2 3 6, 4 फैक्टर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4, 1 2 4, 3 फैक्टर हैं इसके, ठीक है। ये 3 चीज़ों आप नोट कर लीजिए कि अगर डायरेक्ट पूछता है, एक आध जगह डायरेक्ट भी पूछा हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर्स हैं कितने, तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से लेकर 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद है, नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, सिर्फ 1 हो। जैसे 2 और 3 मैंने 2 नंबर लिए, तो उनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 2 और 3 मैंने नंबर लिए, ठीक है। को प्राइम के लिए तो 2 ही नंबर चाहिए ना, प्राइम तो अकेले अकेले हो सकते हैं। को प्राइम के लिए क्या है, 2 नंबर लेते हैं। तो जैसे क्या है, 2 और 3 हुआ, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 4 और 5 हुआ, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों की दोनों नंबर ही प्राइम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 4 है, 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है, लेकिन इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन भाजक, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। सिर्फ ऐसा 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है परफेक्ट नंबर्स। इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, नंबर के अलावा जो नंबर कोई भी है उसकी, जो कोई भी नंबर है वो अपना फैक्टर वो खुद भी होता है। तो उस फैक्टर, जो जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें उस नंबर को हटा दें, तो बाकियों का अगर हम सम करेंगे तो अगर वो नंबर के बराबर आ जाए तो वो नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 6। तो देखो डेफिनेशन मैंने क्या कहा कि जो नंबर है इस नंबर के अलावा, एक्सेप्ट मतलब अलावा, तो 1 2 3 है, इन तीनों का अगर हम सम करें, योग करें, तो ये आ गया 6। तो ये तो नंबर के बराबर आ गया, तो ये 6 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अगर किसी नंबर के फैक्टरों का सम, जो फैक्टर्स क्या है, नंबर नहीं लेना खुद, उसके नंबर के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं उनका सम अगर हम करें और वो नंबर के बराबर आ जाए, तो वो नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 28। 28 के फैक्टर हम देखें तो 1 2 4 7 14 28, ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम 28 को हटा दें, 28 को हटा दें और बाकियों का हम सम करते हैं, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इनका सम करके देखें तो ये आएगा 28, और 28 ही तो हमारा नंबर है। तो देखो सम ऑफ फैक्टर्स, अगर हम नंबर खुद को हटा दें, बाकियों का सम हम देखें, अगर नंबर के बराबर आ जाता है तो नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। कोई भी नंबर है, जैसे एक मैं नंबर लेता हूँ 1 4 5 6, तो किसी की अगर प्लेस वैल्यू पूछे, स्थानीय मान पूछे, तो आपने क्या करना है, जैसे 5 का पूछा तो 5 को लिखकर बाकी जितने भी अंक डिजिट पीछे बचे हुए हैं उन सब की जगह पे 0 लगा देना है। ये हमारा उस नंबर का प्लेस वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल 4 का पूछूं तो 4 के पीछे 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 पीछे 0 लगा दो। इसी तरह से अगर आपसे इसी नंबर में 1 का पूछता तो 1 के पीछे कितने डेसिमल कितने डिजिट आ रहे हैं, 4 5 6, तो क्या है, पीछे आप 3 डिजिट
के हिसाब से 3 जीरो लगा दो, तो ये हमारा 1 की क्या है, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। फेस वैल्यू, प्रत्यक्ष मान, किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू है वो हमारा नंबर खुद होता है। जैसे 5 की अगर फेस वैल्यू पूछे, प्रत्यक्ष मान पूछे, तो ये 5 खुद है। 4 का पूछे तो 4 खुद है। ठीक है। तो आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझ में आ गई। प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान। कोई भी डिजिट का पूछे तो उस डिजिट को लिखकर पीछे जीरो लगा देना है। 5 का पूछा है तो 5 के पीछे एक जीरो लगा दिया। 4 का पूछा है तो 4 के पीछे 2 जीरो लगा दें। क्यों, क्योंकि पीछे क्या है, 2 डिजिट है। ठीक है। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के ऊपर। फाइंड सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 4 2 5 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 4 2 5 6। ये जो नंबर है इसमें 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का हमें सम निकालना है। अगर हम 2 को देखें तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 0 0 2 0 0 प्लस, क्योंकि सम करना है हमें। अगर इंटू पूछा होता तो इंटू कर लेते, अगर डिफरेंस पूछा होता तो माइनस कर लेते। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सम पूछा है तो हम सम लेके चल रहे हैं। ठीक है। ये तो हमारा 200 क्या आ गया, प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू के साथ सम करना है। तो फेस वैल्यू क्या है, 2 की फेस वैल्यू 2 खुद होगा, तो सम करेंगे तो 202 आ गया। ठीक है। तो ये तो बड़ा छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है। तो क्या है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, क्या है, 2 की 200, 2 की 2 फेस वैल्यू, और सम किया तो 202 आ गया। ठीक है। तो आई होप आपको क्या है इस वीडियो में जितने भी टाइप्स हमने कवर कराए हैं वो सब क्या है, क्लियर हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो से हम क्या है टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।